तो भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं गॉडफादर 3 मूवी को। इससे पहले हम लोगों ने इस चैनल में पहले 2 पार्ट्स को एक्सप्लेन करके रखा है। इस वीडियो में आज हम लोग समझने वाले हैं गॉडफादर पार्ट 2 को, जिसको समझने के लिए आप लोगों को पहले वो 2 पार्ट्स देख के आना पड़ेगा। तो बिना एक भी वक्त ज़ाया किए चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधा इस मूवी के मेन एक्सप्लेनेशन की तरफ। द गॉडफादर पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 गॉडफादर के स्टोरी का लास्ट चैप्टर दिखाता है। पार्ट 2 में हमने देखा था माइकल कॉर्लियोनी गॉडफादर बन चुका था और उसने अपने सभी दुश्मनों को मार दिया था, यहाँ तक कि अपने खुद के भाई फ्रेडो को भी। पार्ट 3 की शुरुआत 1979 के आसपास से होती है। माइकल अब 60 साल का हो चुका है। उसने अपने भाई और दूसरों को मारने का बहुत पछतावा है। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो अपने फादर के नाम पर एक चैरिटी फाउंडेशन चलाता है। चर्च भी उसे रिस्पेक्ट करता है और उसे अवार्ड देता है। लोग उसे अब एक अच्छा इंसान समझने लगे हैं, लेकिन पैसा और शोहरत होने के बावजूद उसका परिवार टूट चुका है। उसकी वाइफ केई बच्चों को लेकर अलग रह रही है। एक सेरेमनी में माइकल अपनी वाइफ और बच्चे मैरी और एंथोनी को बुलाता है। 20 साल बाद वो पहली बार केई से अच्छे से बात करता है। केई बताती है कि उनका बेटा एंटोनी एक ओपेरा सिंगर बनना चाहता है। माइकल को ये बात पसंद नहीं आती। वो चाहता था कि गॉडफादर का बेटा लॉयर बने, ना कि कोई सिंगर। एंटोनी अपने फादर की बात ठुकरा देता है और वहाँ से चला जाता है। केई माइकल को बताती है एंटोनी अपने फादर को इंसान नहीं एक बुरा डॉन समझता है। उसे पता है कि माइकल ने अपने भाई को मार दिया था। माइकल को सिर्फ एक तसल्ली मिलती है कि उसकी बेटी मैरी उसे रिस्पेक्ट करती है। वो मैरी को चर्च डोनेशन के लिए चेक देता है। फिर हम देख पाते हैं पार्टी में विंसेंट नाम के एक बंदे को। विंसेंट सनी का बेटा होता है, लेकिन असली बेटा नहीं, यानी सनी ने उसकी माँ से कभी शादी नहीं की थी। लीगल तौर पर वो कॉर्लियोनी फैमिली का मेंबर नहीं था, लेकिन माइकल को अपने फादर से भी ज़्यादा मानता था। उस शाम को एक बूढ़ा आदमी एल्टोवेलो भी पार्टी में आता है, जो वीटो का पुराना दोस्त था। वो माइकल को $1 मिलियन का चेक डोनेट करता है। फिर जोई नाम का बिजनेसमैन माइकल से कंप्लेन करता है विंसेंट उसे परेशान कर रहा है ये बोलकर। विंसेंट बताता है कि जोई ड्रग्स का इलीगल काम करता था, जबकि मेरे दादाजी वीटो कॉर्लियोनी ड्रग्स से सख्त नफरत करते थे। विंसेंट ने उसे रोकने की कोशिश की थी, तो उसने माइकल और उसके दादा को गाली दी थी। माइकल विंसेंट को डांटकर जोई से माफ़ी मांगने को बोलता है। जब विंसेंट माफ़ी मांगने जाता है, जोई उसको गाली देता है पास्टर बोल के उसके कान में, तो गुस्से में विंसेंट उसका कान काट लेता है। माइकल विंसेंट का गुस्सा जानता है, लेकिन उसकी ऑनेस्टी को भी वो समझता है। उसके बाद जब माइकल और उसकी पूरी फैमिली एक फैमिली पिक्चर ले रहा था, तब माइकल देखता है कि विंसेंट दूर अकेले में खड़ा है, तो माइकल उसे भी बुलाता है उस फैमिली फ़ोटो में शामिल होने के लिए। फिर जब विंसेंट रात में एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ इंटीमेट हो रहा था, तब विंसेंट के ऊपर अटैक होता है। 2 लोग उसे मारने आते हैं, लेकिन विंसेंट उन्हें ही मार डालता है। उनमें से एक बताता है कि उन्हें जोई ने भेजा था। फिर अगले दिन माइकल विंसेंट को समझाता है कि जल्दबाजी सही नहीं होती।
अगले दिन चर्च का एक बिशप माइकल से मिलता है और कहता है कि वेटिकन बैंक लॉस में चल रहा है। अगर बड़ा डोनेशन नहीं मिला तो चर्च का स्कूल और हॉस्पिटल बंद हो जाएगा। माइकल बैंक में इन्वेस्ट करने का फैसला करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसके पाप का प्रायश्चित करने का ये एक बहुत बड़ा मौका है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसका ब्लैक मनी चर्च के लिए ठीक नहीं है। फिर माइकल अपनी बेटी मैरी के साथ बात करता है उसे क्या करना चाहिए इस डोनेशन को लेकर। धीरे धीरे मैरी विंसेंट को पसंद करने लगती है। विंसेंट उसे वीटो का पुराना ऑलिव ऑयल बिजनेस का प्लेस दिखाता है और वहाँ पर वो विंसेंट से पूछती है कि क्या मेरे पापा ने सच में अपने भाई को मार दिया था। तो विंसेंट बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे पिता बहुत ही अच्छे आदमी है, वो उल्टा मुझे शांत रहने के लिए बोलते हैं हर वक्त। उसके बाद माइकल अपने सब इलीगल बिजनेस बंद करने का फैसला करता है। बोर्ड मीटिंग में सब एग्री हो जाते हैं क्योंकि सबको माइकल ने डबल पैसा दिया था जितना उन लोगों ने इन्वेस्ट किया था इस बिजनेस में। सिर्फ जोई मना करता है माइकल से और वो वहाँ पर माइकल को अपना दुश्मन बता के वहाँ से बाहर निकल जाता है। फिर उसके पीछे पीछे वहाँ पर एल्टोवेरो भी जाता है जोई और माइकल के बीच झगड़ा जो हुआ है वो ठीक करने के लिए। थोड़ी देर बाद हेलीकॉप्टर से वहाँ पर होटल के ऊपर अटैक होता है। विंसेंट माइकल को बचा लेता है और वहाँ से दूर ले जाता है। फिर कुछ देर बाद शॉक के कारण माइकल को हार्ट अटैक होता है। फिर माइकल को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जहाँ पर विंसेंट जोई को बीच सड़क में मार डालता है और दूसरी ओर वो माइकल की बेटी के साथ भी और करीब आने लगती है। फिर जब माइकल को इसके बारे में पता चलता है वो इससे बहुत नाराज़ होता है क्योंकि अब जोई को मारने के कारण बाकी गैंगस्टर्स भी उसके खिलाफ हो गए थे। और फिर माइकल विंसेंट को अकेले में बोलता है कि तुम भी अपने पिता सनी के ऊपर गए हो, उसने भी अपनी जान गंवाई थी गुस्से में डिसीजन लेते लेते। मैं तुम्हें इतनी जल्द नहीं खोना चाहता, तो अगली बार कुछ करने से पहले तुम मेरी परमिशन लेके जाओगे। फिर माइकल इटली में जाता है जहाँ पर उसने अपना लगभग पूरा बचपन गुजारा था। वहाँ एक सीनियर बिशप उसे बताता है वेटिकन बैंक कोई भी प्रॉब्लम में नहीं है। एक्चुअली कुछ डॉन्स मिलकर इंक्लूडिंग एक बिशप और एल्टोवेलो माइकल जैसे बड़े बड़े डॉन लोगों को उल्टा सीधा समझाकर उनका पैसा लूट रहे थे। ऐसा वो हर बार करते हैं। माइकल समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। इससे माइकल समझ जाता है कि उस दिन जो हमला हुआ था माइकल के ऊपर वो भी एल्टोवेलो ने ही करवाया था। माइकल के पास एल्टोवेलो और बाकी डॉन्स को मारना भी बाएं हाथ का खेल था, लेकिन इससे पहले उसको ये पता लगाना था कि इसके पीछे कौन कौन है जो उसको मारना चाहता है। फिर माइकल विंसेंट को एक प्लान बताता है। वो ऐसा एक्ट करेगा कि उसका माइकल से झगड़ा हो गया है। वो ये बोलेगा कि माइकल की बेटी को वो पसंद करता है और माइकल इसके सख्त खिलाफ है, इसके लिए वो ये कर रहा है। फिर विंसेंट एल्टोवेलो के गैंग में घुसकर सबका नाम पता करेगा। फिर नया पॉप बनता है वो आदमी जिसके साथ माइकल ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी और वेटिकन स्कैंडल एक्सपोज करता है। उसके बाद विंसेंट बताता है कि एल्टोवेलो के साथ 4 डॉन मिलकर माइकल को मारना चाहते हैं। माइकल विंसेंट को ऑर्डर देता है कि सबको ख़त्म कर दे और अगर वो ये काम सही से कर देगा तो उसको नया गॉडफादर बनाएगा माइकल। माइकल कहता है कि असल में सनी को गॉडफादर बनना चाहिए था, लेकिन उसकी मौत के बाद गॉडफादर मुझे बनना पड़ा था और अब मैं ये पोजीशन विंसेंट तुम्हें देना चाहता हूँ। लेकिन
माइकल की एक कंडीशन होती है कि गॉडफादर बनने के बाद विंसेंट को मैरी से दूर रहना होगा, क्योंकि गॉडफादर के दुश्मन बहुत होते हैं और मैरी की जान खतरे में पड़ जाए ऐसा कोई काम माइकल उसे करने नहीं देगा। उसके बाद नया गॉडफादर बनता है विंसेंट कॉर्लियोनी। फिर माइकल के बेटे के शो ओपेरा नाइट में विंसेंट के लोग सब दुश्मनों को मार देते हैं और एल्टोवेलो को भी जहर देकर ख़त्म कर दिया जाता है। लेकिन एक आदमी बच जाता है जिसको हायर किया गया था माइकल को मारने के लिए, और जब शो ख़त्म होता है माइकल बाहर निकलता है, उस पर गोली चलाता है वो आदमी। वहाँ पर एक गोली उसके कंधे पे लगती है, लेकिन दूसरी गोली उसकी बेटी मैरी के सीने में लग जाती है और मैरी वहीं पर ही मर जाती है। माइकल इससे टूट जाता है और वो वहाँ पर चिल्ला चिल्ला कर रोता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत सालों बाद की कहानी। माइकल अब बूढ़ा और कमज़ोर हो जाता है। वो अपनी पुरानी यादें याद करता है, अपनी पहली वाइफ, चर्च अवार्ड, उसकी वाइफ के साथ डांस, मैरी के साथ डांस, और एक दिन जब माइकल कुर्सी पर बैठा हुआ था उसके हाथ से एक संतरा गिर जाता है। जब वो उसे उठाने झुकता है तब हार्ट अटैक से वहीं पर ही माइकल मर जाता है। और ऐसे ही दुनिया की सबसे पावरफुल डॉन गॉडफादर का अंत होता है, जहाँ पर इसी सीन के साथ ना तो सिर्फ ये मूवी ख़त्म होती है बल्कि ये पूरी ट्रियोलॉजी ख़त्म होती है इसी सीन के साथ। आज 50 सालों से भी ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा गैंगस्टर मूवी या ऐसा गैंगस्टर ट्रियोलॉजी नहीं बना पाया, यहाँ तक कि इसके लेवल पे भी नहीं आ पाया। तो आज की वीडियो यही तक की थी। फिर मिलेंगे दूसरे कोई और नए मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।